हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं अबाउट निफ्टी बैंक निफ्टी फॉर 1 अगस्त मंथ की स्टार्टिंग है नेक्स्ट मंथ की। सो कल पॉसिबल क्या है, क्या क्या लेवल इंपॉर्टेंट होंगे, उनका डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, आप डेटा से, बिग प्लेयर के डेटा, देन चार्ट, देन ऑप्शन चैन एनालिसिस एंड कंक्लूजन। ठीक है। सो अगर यहाँ बात करें तो कैश मार्केट में आज कंटिन्यूसली थर्ड डे हम देखें तो एफआईएस ने सेलिंग की है ना। डीआईएस ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग की है। इन्होंने 700 करोड़ बेचा, इन्होंने 2400 करोड़ उठा लिया ना। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग है, इसीलिए आपने देखा होगा दिन भर मार्केट धीरे धीरे ही सही बट हाँ ऊपर की साइड जा रहा था। एफआईएस इंडेक्स फ्यूचर में इन्होंने सेल किए, मतलब अगर गैप अप हुआ थोड़ी, यानी 5 मिनट के लिए नहीं चलाए तो अपनी इन पोजीशन से ये एग्जिट मार लेंगे, है ना। अगर गैप अप होता है तो, गैप डाउन होता है तो नो डाउट तब भी एग्जिट मार लेंगे, हाँ। तो ये होता है ना कि फर्स्ट कैंडल गैप अप हुआ तो नीचे आएगी ऊपर जाएगी, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि इनकी पोजीशन अगर फ्यूचर में है और मान लो ग्लोबल मार्केट की वजह से गैप अप हुआ, स्ट्रॉन्ग गैप अप हुआ, तो क्या करते हैं फर्स्ट कैंडल थोड़ी सी 1 मिनट के लिए नीचे लाते हैं, अपनी अपने ये पोजीशन को बुक करते हैं और फिर ऊपर ले जाते हैं ना, नई पोजीशन बिल्ड करते हैं और ऊपर ले जाते हैं, और वो उस काम में इनको 1 मिनट लगता है ना। एफआईएस इंडेक्स ऑप्शन की बात करें तो 10,000 करोड़ की इन्होंने बाइंग कर रखी है, सेलिंग कर रखी है 10,000 करोड़ की, मतलब साइड वे टू बुलिश, पॉजिटिव डेटा है, साइड वे टू पॉजिटिव। स्टॉक फ्यूचर इसमें भी सेलिंग कर रखी है, एंड स्टॉक ऑप्शन 216 करोड़ की, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है, बट हाँ इंडेक्स फ्यूचर एंड स्टॉक फ्यूचर ये दोनों डेटा नेगेटिव है, दोनों डेटा बियरिश है, बाकी ये डेटा आपका बुलिश है, ठीक है। तो एफआईएस को लग रहा है कि मार्केट अगर ऊपर भी खुला तो नीचे तो ज़रूर आएगा, एक बार नीचे आके फिर वापस चला जाए, है ना। जैसे हमने लास्ट डे बात करी थी कि ऊपर गैप अप तो ओपन हो सकता है ना, गैप अप के चांसेस ज़्यादा थे, बट हाँ फर्स्ट कैंडल में नीचे लेकर आए, ठीक है, उसके बाद वापस ऊपर ले गए, ठीक है। तो फर्स्ट कैंडल में जो सर्वाइवल था वो इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो इन्होंने जो इंडेक्स फ्यूचर एंड स्टॉक फ्यूचर में सेलिंग कर रखी है, थोड़ी सी नेगेटिविटी यहाँ पर आपको डेटा में देखने को मिल रही है। साथ में विक्स अगर हम देखें तो 2.8% जंप किया है आज, है ना। वैसे अपने लो लेवल पे ये विक्स, तो ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। चार्ट में काफ़ी अच्छा इंडिकेशन है। चार्ट में क्या इंडिकेशन है कि हमारे दो चैनल थे, ठीक है। जब एक ये चैनल था, एक ये चैनल था, जब ये इसके ऊपर गया था, नीचे आया, लोल तोड़ा, यहाँ पर थोड़े दिन सर्वाइव किया, गैप अप हुआ, इसके बॉटम को टच किया, बॉटम पे भी सपोर्ट बनाया, एंड आज अपर लेवल को ब्रेक किया, ठीक है। अब क्या चांसेस हैं, अपर लेवल को ब्रेक किया, सस्टेन कर गया मान लो यहाँ, तो फिर ये वापस इस चैनल में जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। ये क्लियर रखना है ना, अगर ऊपर सर्वाइव करता है तो ये, और अपर लेवल पे हम बात करें तो कल के लिए जो टारगेट है दैट इज़ 20,016। अब ये कल आएगा नहीं आएगा ये नहीं बोल रहा मैं कि कल आएगा, है ना। मैं बोल रहा हूँ अगर कल इस लेवल को टच करता है, इस लाइन के को टच करता है तो 20,016 पे टच करेगा, परसों टच करेगा तो 20,050 पे टच करेगा, है ना। तो बढ़ता जाएगा ये टारगेट, ठीक है। तो ये क्लियर रखना, और अगर ऊपर जाएगा तो इस लेवल के अंदर जाके फिर ये अपर लेवल यानी ब्लू लाइन को भी टच करने की कोशिश करेगा। इंपॉर्टेंट लेवल क्या है निफ्टी में बात करें, अगर कल का आज का हाई अगर ब्रेक होता है यानी 19,776, ठीक है, या 75 अगर ब्रेक होता है तो 870 फर्स्ट टारगेट होगा, एंड देन उसके बाद बीच में रुक सकता है 980 पे, ठीक है। बट हाँ जो टारगेट निकल के आना है दैट इज़ 20,016। तो फर्स्ट टारगेट 870 एंड फिर 20,016, ठीक है। नीचे की बात करें, जब तक 721 के ऊपर है कोई दिक्कत नहीं है, ये टूटेगा तो ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग नहीं है, 658, है ना, ये टारगेट आपको अचीव हो सकते हैं। एंड अगर ये भी टूटा तो 600, काफ़ी अच्छे सपोर्ट्स बिल्ड हो रहे हैं, ठीक है। और ये नहीं चार्ट पे बिल्ड हो रहे हैं, ये ऑप्शन चेन पे भी बिल्ड हो रहे हैं, ठीक है। तो निफ्टी के बाद बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी की भी बात करें तो यहाँ पर वहाँ थोड़ा बुलिश पैटर्न बना है, यहाँ पर क्या पैटर्न बन रहा है, यहाँ पर इसने एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट को ब्रेकआउट किया, नीचे गया और इसको रिटेस्ट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ अभी बुलिशनेस उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी निफ्टी में दिख रही है, ठीक है। अब क्या है, रिटेस्ट हो गया, कल हो सकता है यहाँ से
प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाए। बैंक निफ्टी में उसने क्या करा, चैनल के ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो वहाँ बुलिशनेस है, यहाँ पर रिटेस्टिंग हुई है, अभी कल की कैंडल के हाई को भी नहीं तोड़ा, तो ये समझ के चलना। तो अगर 45,720 के ऊपर जाता है, ठीक है, तो आपको 45,910 एंड देन 46,200 तक के टारगेट देखने को ऊपर मिल सकते हैं। नीचे की बात करें तो 45,426 तक आपको कुछ नहीं करना, इसके बाद 45,150 एंड देन 44,880 ये टारगेट आपको नीचे की साइड अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। तो अब कल बैंक निफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट क्या है कि ये इसके ऊपर क्लोजिंग देता है या नीचे, ठीक है। तो ये लेवल सर्वाइवल के लिए नहीं है, ठीक है, या तो इस रेंज में फंसे या फिर नीचे आके इस रेंज में फंसे, ठीक है। यहाँ 1-2 दिन काट लिया, अच्छी बात है, बट अब या तो ऊपर जाए या नीचे आए, ठीक है। सो ये थोड़ा समझ के चलना। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन की। ऑप्शन चेन में निफ्टी की बात करें तो देखो 19,750 यहाँ क्लोजिंग दिए, और यहाँ पर अगर हम देखें कॉल राइटर सब एग्ज़िट मार चुके हैं ना, काफ़ी क्वांटिटी से एग्ज़िट मार चुके हैं। तो यहाँ पर यानी कॉल राइटर भाग रहे, मतलब क्या हुआ कि यार ये इनको भी डर है कि मार्केट कल गैप अप होगा, ठीक है। गैप अप होगा तो जो कॉल की वैल्यू 54 है वो कल 70 पे ओपन होगी, 80 पे ओपन होगी, तो 30-40% का इनका लॉस हो जाएगा, है ना। तो इसलिए कई कॉल राइटर्स यहाँ से भाग चुके हैं। यहाँ पर देखें इन द मनी में तो पुट राइटर आके बैठे हैं, ठीक है। तो इनको गैप अप की उम्मीद है, 127 की क्वांटिटीज़ है, मान लो 800 पे ओपन हुआ तो इसकी वैल्यूज़ क्या हो जाएगी 97, ठीक है, यानी 50 पॉइंट ऊपर हुआ तो इसकी वैल्यू 97 से कम हो जाएगी, है ना। तो इनको बेनिफिट हो जाएगा, तो ये यहाँ पर बैठे। अच्छा, इनका क्या है, इनका बैठना नहीं बैठने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आउट ऑफ द मनी तो बैठेगा ही सही, इन द मनी वाली बात है ना। इन द मनी से एग्जिट मारा, इन द मनी में बैठ गया, तो ये इंपॉर्टेंट। इवन आप देखेंगे तो 800 750 पे क्लोजिंग है, 800 वाले भी एग्जिट मार चुके हैं, तो काफ़ी यहाँ पर तो क्लियरली विजिबल है कि हाँ यार गैप अप होने वाला है, ठीक है। कल हमने बात की थी कि यार जो सपोर्ट है वो हमारा 600 पे बिल्ड हुआ था, अब देखो 700 पे भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बिल्ड हो गया, 600 पे हमारे पास सपोर्ट है ही सही, ठीक है। तो 700 600 तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया, 800 पे रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, बट अगर ये टूटता है तो आपको देखने वाली चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है कि फिर 20,000 तक कोई रेजिस्टेंस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना 800 है ना। तो अगर 800 टूटता है तो इन्हें भी, जो बचे हैं ना, इन्हें भी निकलना पड़ेगा, और इससे इन्हें भी निकलना पड़ेगा, तो काफ़ी अच्छी रैली आपको ऊपर देखने को मिल सकती है। अगर नीचे जाता है तो मार्केट फंस जाएगा, ठीक है। अगर नीचे जाएगा तो मार्केट 700 पे आपका पुट राइटर बैठा है और 800 पे आपका कॉल राइटर बैठ जाएगा, तो आराम से मार्केट फंसा देंगे। इवन 700 पे भी आके बैठ जाएंगे तो 30 पॉइंट नीचे 30 पॉइंट ऊपर यही करते रहेंगे, है ना। तो अगर ऊपर की साइड ब्रेकआउट हो तो आप बड़ी रैली की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, बट नीचे की साइड अभी उतना स्ट्रॉन्ग सेलिंग की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते ना। बाकी लेवल अगर पर्टिकुलर टूटे तो बात अलग है, बट हाँ हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो 70-80% डेटा और चार्ट और एक्सपीरियंस बेसिस पे है ना। सो यहाँ अगर सपोर्ट तो 700-600 है, ठीक है। तो नीचे जाएगा तो छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करना है, ऊपर जाएगा तो आप एसएल को ट्रेल करना है, ठीक है। यानी आपका एसएल जो भी हो फिर ऊपर वाले लेवल पर ट्रेल करना है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी रैली आपको दे सकता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन। बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन में क्या है, 45,650 पे बंद हुआ है, ठीक है। 45,650 अगर हम देखें तो 45,500 यहाँ से कॉल राइटर भागें और नीचे तक भागे, है ना। कॉल राइटर निकल रहे हैं मतलब इनको चांसेस है ऊपर जाएगा, यहाँ इन द मनी में आके बैठ गए मतलब इनको भी चांसेस है कि गैप अप ओपन होगा। तो हम भी यही लेके चलेंगे कि 80% चांसेस हमें भी लग रहे हैं कि हाँ गैप अप ओपन होगा, इसलिए नहीं कि हमें लग रहे हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ एग्जिट मारा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या रहेंगे, तो रेजिस्टेंस सपोर्ट की मैं बात करूँ, देखो 45,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बिल्ड हुआ है, ठीक है। उसके बाद नीचे अगर हम बात करें तो 45,000 है, 45,400 भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इन 45,600 भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 20 लेक के अराउंड यहाँ पे राइटिंग है। अगर अब रेजिस्टेंस की बात करूँ तो रेजिस्टेंस देखो
यहाँ पर रेजिस्टेंस है जिसमें से 10 लाख निकल चुके हैं, है ना, 25 लाख बचे हैं, और यहाँ 46,000 पर रेजिस्टेंस है, 31 लाख बैठे हैं। बट यहाँ से भी अगर आप देखेंगे तो आज भी कॉल राइटर यहाँ से भी भागे, ठीक है। तो जैसे ही ऊपर आएगा ना तो ये सब निकलेंगे, ये भागेंगे, है ना। यहाँ पे आपको दिखेगा कि 5-10 लाख बचेंगे, ठीक है। तो अच्छी खासी पॉसिबिलिटीज़ हैं। मूवमेंट अगर आप कैप्चर करें तो कोशिश करना कि कल के लिए कि अपवर्ड डायरेक्शन में जब कोई भी साइन मिले, यानी कोई भी अगर पैटर्न बने तो उसको कैप्चर करने की कोशिश करना विद एसएल, ट्रेल योर एसएल, ठीक है। सो आपको एक अच्छा मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में मिल सकता है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो फिर होता है तो एक ही कैंडल में होता है ना, तो वो आप एसएल लगा देना अपने अपवर्ड मूवमेंट में, ताकि आप उस पर्टिकुलर क्रैश में नहीं फंसे, है ना। क्रैश इन द सेंस कि 100-200 पॉइंट बैंक निफ्टी गिरी है, ठीक है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम एसएल को ट्रेल करते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।